एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत दिनों बाद है ना मैं किचन में कुछ रेसिपी बनाने आई हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। और स्कूल जाती हूँ ना तो मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी और इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ ना कि घर के कामों में फिर उतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाती। और जब भी स्कूल से लौट के आती हूँ तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो दोपहर में तो मैं कोई काम कर ही नहीं पाती हूँ। तो आज है ना फिर बच्चों की ज़िद पे मैंने कहा चलो आज बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर है ना अभी मैं मैदा छान रही हूँ, क्योंकि आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ केक। उनको ना स्कूल में ले जाने के लिए कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, तो मैंने कहा कि बाहर से मंगाने से तो अच्छा है कि मैं घर पे ही उनके लिए बना दूँ केक। तो थोड़ी हेल्दी भी रहती है, और बाहर तो केमिकल वाली चीज़ें होती हैं तो देने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर है ना मैंने 2 कप मैदा को छान लिया है। इसके अंदर 2 कप 1 चम्मच मैंने डाला है बेकिंग सोडा, और 2 चम्मच मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, क्योंकि जो मैदे की क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा थी तो उसी के हिसाब से डालना पड़ता है। और सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह छान लेंगे ताकि वो आपस में मिल जाएँ। नहीं तो फिर ऐसा होता है ना कि आटे के अंदर ये चीज़ें मिल नहीं पाती। तो यहाँ पर हमने मैदा को छान लिया और प्लेटफॉर्म को फिर से कर देंगे क्लीन, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैसी हो ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 छोटा कप दही, 1 छोटा कप जो कंडेंस मिल्क होता है वो मैंने ले लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैंने आधा कप शुगर भी लिया है, जो पिसी हुई चीनी होती है वो, उसको अच्छे से छान लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आधा ही कप तेल, क्योंकि तेल के साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद विस्कर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कोई भी लम्स इसके अंदर नहीं रहेंगे, तो जो मैदा हमने छानी थी उस मैदा को हम इसके अंदर डाल देंगे। और अगर आप कोई एसेंस वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसी वक्त डाल सकते हैं, क्योंकि मैं जो वेनिला एसेंस का पाउडर होता है ना, एक्चुअली वो मुझे डालना था लेकिन मैं भूल गई। तो फिर मुझे केक बनाने से पहले एक्चुअली याद आ गया, तो मैंने उसको लास्ट में अप्लाई कर दिया था। और अच्छी तरह से सारी मैदा को और सारे बैटर को हम दूध डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो 1 कप के करीबन इसके अंदर दूध है ना वो जा चुका था, क्योंकि सारी मेजरमेंट एक ही बर्तन से करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ें बनाएंगे तो हमारी सही बनती है। तो यहाँ पर मैंने मशीन से अच्छी तरह से उसको विस्क कर लिया ताकि कोई भी लम्स ना रहें। और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है, ऐसा नहीं कि आप इकट्ठे दूध डालो, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। तो आपका जो है ना कंसिस्टेंसी है ना जो बैटर की, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और याद आने के बाद मैंने यहाँ पे जो वेनिला पाउडर होता है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया, और उसको भी मैंने काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और उसके बाद एक बर्तन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल किए ताकि ये ना नॉन स्टिकी हो जाए और बटर पेपर की ज़रूरत हमें ना पड़े। तो मैं तो हर बार ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि बटर पेपर कभी होता है घर में, कभी नहीं होता, और मेरे घर में तो मोस्टली होता ही नहीं है। तो यहाँ पर है ना अब हम करेंगे, बर्तन को मैंने पहले से फ्री हीट कर लिया था, जो बैटर बनाया था उसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उसके बाद जो फ्री हीट किया वो बर्तन है उसके अंदर हम इसको रख देंगे। और बर्तन के अंदर मैंने एक स्टैंड रखा था ताकि जो मेरा बर्तन है वो कढ़ाई से चिपके ना, कढ़ाई से थोड़ा सा ऊपर रहे, नहीं तो फिर जो केक है ना वो जल जाएगा। तो केक रखने के बाद यहाँ पर अभी मैंने दूध भी गर्म किया है, मोलू को दूध दूंगी और इसी के साथ करूँगी खाने पीने की तैयारी। तो ये देखिए मेरा केक अभी है ना बनने के कगार पर पहुँच चुका है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि बैटर ज़्यादा था। और यहाँ पर मैंने जो फूल गोभी है उसको बॉईल करने रखा है, और बर्तन सारे मैंने धो दिए। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि अगर किचन में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं काम करती जा रही थी, जो बर्तन होते जा रहे थे उनको धोती जा रही थी। और यहाँ पर मोलू को डांट पड़ी है क्योंकि उसने चार्जर इतनी ज़ोर से खींचा कि वो टूट जाता। तो बच्चों को डांटना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पर अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ कि जब तक केक बनेगी तब तक मैं खाना पीना बनाकर रेडी कर दूँगी। तो स्कूल से आने के बाद है ना जो शाम का काम होता है वो मेरा कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन आज थोड़ा सा काम बढ़ गया था क्योंकि मुझे रेसिपी बनानी थी। और सब्ज़ी बनाने के साथ साथ मैं केक भी देखती जा रही थी कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, क्योंकि उस पर भी ध्यान देना होता है। ऐसा ना हो कि हम ध्यान ना दें और केक हमारा पूरा जल जाए। तो चलिए फटाफट से मैं सारी चीज़ों को बनाती हूँ, और क्या पता मैं पूरी वीडियो कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, पैरों में इतना दर्द हो रहा था ना कि लास्ट की वीडियो मैंने कुछ भी शेयर नहीं की, केक वगैरह भी मैंने शेयर नहीं की,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने फिर है ना मेडिसिन ली ताकि मेरे पैरों में दर्द ना हो, और खाना पीना खा के केक खा के हम लोग सो गए थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अब हम नहा कर आए हैं फ्री होकर सारे घर के काम से, और स्कूल के लिए हो रही हूँ तैयार। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है ना कि टाइम ही नहीं मिलता, और बिना स्कूल जाए ना मुझे चैन भी नहीं पड़ता। पहले नहीं जाती थी ना तो लगता था चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जाना है। क्योंकि कई चीज़ें अगर हमारे जाने से सही होती हैं तो यहाँ घर बैठ के आराम करने से क्या हो रहा है, कम से कम हम जाएंगे, अपनी चीज़ों को सही तो करेंगे। और मेहंदी लगाने के बाद देखो बालों की शाइनिंग, है ना। मेहंदी लगाई मैं, इतने अच्छे बाल हो गए, और जो वाइट दिख रहे थे ना आगे से, देखो वो एक दो जहाँ बहुत आगे के वो है, अदरवाइज जो बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहे थे ना वो भी मेरे थोड़े से फेड हो गए। 2-3 बार लगाऊंगी मेहंदी तो जो वाइट दिख रहे हैं वो भी मेरे हाइड हो जाएंगे। और मिट्टू ने मेरा ये इतना महंगा वाला कंघा है ना, जो ये भी ख़राब कर दिया। इसके ऊपर जो होते हैं ना पॉइंट, थोड़े बहुत पॉइंट होते हैं ना जो, वो पूरे चोंच से इसने तोड़ दिए। ये दिख रहा है आपको, टेढ़ी मेढ़ी जो दिख रही है, बाहर रह गया एक दिन तो उसने पूरा ख़राब कर दिया। ये कॉम है ना, मैं 600 रुपये का लेकर आई थी अहमदाबाद से, लेकिन उसने वो भी बर्बाद कर दिया। और वहाँ से बैठ के मुझे देख रहा है, ऊपर दरवाजे पे बैठा है। और मैंने कल से बालों में कंघी नहीं की है, मेरे बाल आज बहुत टूट रहे हैं। अब इतने तो टूटते ही हैं, इतने बाल तो टूटेंगे, इससे ज़्यादा और क्या, इतने ही टूटते हैं मेरे। अब नहीं कंघी करेंगे तो थोड़े बहुत तो बाल टूटेंगे। आप लोगों से मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, क्योंकि मैंने जो वीडियो डाली मेरी 15 अगस्त की, उसमें सब लोगों ने जय हिंद बोला, अपने देश को नमन किया। उसके लिए मैं आप सबको भी नमन करती हूँ। तो हमारा देश है ही ऐसा कि कोई भी जय हिंद बोले बिना रह ही नहीं सकता, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा देशभक्त टाइप की इंसान हूँ। तो एक चीज़ और बात करनी थी कि मुझे इतने सारे कमेंट आए थे मदर टेरेसा की फ़ोटो को लेके कि आपको अपने स्कूल में उनकी फ़ोटो को नहीं रखना चाहिए। तो देखो, मेरा मानना क्या है, एज अ टीचर मान लीजिए, एज अ स्कूल ऑनर मान लीजिए, या एज अ प्रिंसिपल मान लीजिए, या एज अ एक ह्यूमन मान लीजिए, कि मैं एक इंसान के तौर पे बोल रही हूँ कि हमसे बड़े जो हैं, हमारे जितने भी एल्डर्स हैं, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ना उनकी जाति, ना उनका धर्म, ना उनका स्टेट, कुछ भी हमको नहीं देखना चाहिए। जो उन्होंने योगदान दिया है हमारे देश के प्रति, केवल उस दिन हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हम उनके चेहरे को, उनके धर्म को, उनकी जाति को हम श्रद्धांजलि नहीं देते हैं। हम उनके कर्मों को, उनके कार्यों को, जो उन्होंने किया है, बस उन कर्मों को हमें ना सत नमन करते हैं। क्योंकि हमारे देश के इतने वीर जवान थे, और वो कहते हैं ना कि हमारे मरने के बाद भी वो वीर जवान ही रहेंगे, अमर जवान रहेंगे। मैं किसी का भी नया नाम नहीं ले रही, क्योंकि कुछ वीर जवान तो ऐसे हैं ना जो हमारे दिल में बसते हैं, वो कभी नहीं निकल सकते। और कहते हैं ना कि इतने सारे हमारे एल्डर्स हैं, एक दो का नाम भी मिस हो जाता है, नहीं ध्यान रहता, एक दो की फ़ोटो भी मिस हो जाती है। मेरे पास एक इतनी बड़ी फ़ोटो है जिसमें सबके इतने इतने फ़ोटो हैं। कोई आ रहा है
तो इतने इतने फ़ोटो हैं, लेकिन उस फ़ोटो को मैंने नहीं लगाया क्योंकि दूर से किसी का फ़ोटो दिखेगा नहीं। जो मेरे पास उस वक्त अवेलेबल थे वो मैंने लगा दिए। और आप अगर झूठ माने तो मैं आपको जाके स्कूल में दिखाऊंगी किसी का कांच हिल गया है और किसी की फ़ोटो में स्क्रैच आ गई है, क्योंकि हमने ऐसे करके बॉर्डर पे लगा के स्कूल में रखे थे ना, तो वहाँ पर पीजन ने अपना घर बना लिया था। तो पीजन ने 8 से 10 फ़ोटो को ना मेरे तोड़ दिया है। अब खंडित फ़ोटो यानी जिनकी मिरर टूटी हुई है उनको तो मैं रख नहीं सकती। उसमें काफ़ी सारे हमारे नेताओं के, हमारे एल्डर्स के फ़ोटोज़ थे, तो जो थे वो मैंने रख दिए क्योंकि मैं कोई इशू बनाना नहीं चाहती। और मैं ये कहती हूँ कि स्कूल में जाति धर्म कुछ भी कभी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं ना, वो स्कूल के अंदर आने के बाद मेरे बच्चे हैं, खेलते साथ में हैं और उधम मस्ती पढ़ाई सब कुछ साथ में, क्योंकि ये मेरे विचार हैं और मेरे विचार सदा ऐसे रहेंगे। हाँ, जाति धर्म जो भी है वो हमारा एक अलग नियम है और ये चीज़ें स्कूल के अंदर नहीं होनी चाहिए। मेरे स्कूल में हर जाति का इंसान आता है, हर धर्म का इंसान आता है और वहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है। मुझे सबके बच्चे प्रिय हैं भाई, मेरे भरोसे पे वो बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं। तो जैसे मेरे 2 आरू मोलू, ऐसे वो सारे बच्चे मेरे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को कभी है ना लेकर इशू नहीं बनाया जाता। कोई किसी भी जाति का हो, कोई किसी भी धर्म का हो, नो डाउट दिमाग में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के एल्डर्स थे, उन्होंने जो अच्छा काम किया उसको प्रणाम हमेशा करो, जाति धर्म को नहीं। क्योंकि हमारे देश की आज़ादी में बहुत से ऐसे लोग थे जो अलग जाति के थे, अलग धर्मों के थे, लेकिन सबने एक होकर देश को आज़ाद किया ना। तो हम क्यों इन बातों को फैलाते हैं? एक देशभक्त होने के नाते और एक प्रिंसिपल होने के नाते मैं ये चीज़ अपने स्कूल में नहीं कर सकती हूँ। अगर कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ठीक, मैं अभी तो पहले पूजा कर लूँ, क्योंकि है ना आज आरू पूजा करके नहीं गई है, उसके बाद मुझे निकलना है स्कूल। और दिया वगैरह ना वो मैंने धो के मंदिर में किचन में रख दिए, पहले पूजा कर लूँ। नहीं बाबा, डस्टबिन में रखा है, बाहर ही है, बाहर। हमारे बाबा डस्टबिन नहीं समझते हैं, बाहर ही रखा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा कानूड़ा अभी नहाया नहीं है, मेरा कानूड़ा नहाना बाकी है। ये देखिए हमारे ठाकुर जी, और उनका भोग भी लग गया, पूजा भी हो गई। और अब मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने अपने ठाकुर जी को कौन से वाले वस्त्र पहनाए हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे ठाकुर जी के। हमारे ठाकुर जी स्नान करके पूजा पाठ करके बैठ चुके हैं अपने आसन पे, और इनका ये मोर का मुकुट मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और हम जा रहे हैं स्कूल के लिए। ऐसे क्या है कि कभी कभी आरू पूजा कर देती है और कभी आरू नहीं करती है, तो फिर मैं करती हूँ। सो चलिए, ठाकुर जी का हमने भोग लगा दिया है, वो कर रहे हैं अपना भोग और मैं जा रही हूँ स्कूल। ठीक है, ये फ़ोन में यहीं रख के जाऊँगी। ये मेरे बेटू का खाना नहीं रखा मैंने। आजा आजा तो नीचे आजा, आजा तो मेरे नीचे आजा बेटू। बोलो मेरे बच्चा क्या हो गया? अच्छा किसी का मैं नहीं कहीं जा रही, मैं जाने को होती ना बेचारा ये ऐसे ही घबरा जाता है। खा डाली हूँ, छोड़ के जा रही हूँ। चलो तुम अपने घर में बैठो, चलो मैं खिड़की खोलती हूँ, चलो घर में चलो। इसको खोल के जाती हूँ तो थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि ये अब उड़ना सीख गया है ना, तो कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ करता ही रहता है। और मिट्टी को खाना दे दूँ, उसको दूंगी मैं एक कोहरा रोटी, खीरा और मिर्च। हमारे मिट्टू को ना खीरा बहुत पसंद है, उसके लिए मैं रोज़ सुबह शाम इतना इतना खीरा रखती हूँ और वो प्यार से खाता है, बहुत प्यार से। ये मेरे मिट्टू का खाना है। और उसको अमरूद अच्छे लगते हैं, एप्पल अच्छे लगते हैं, फ्रूट तो वो सारे खाता है। चलो ये लो रख दिया खाना उसका, और वो बैठा है। चल अंदर घुस जा, उसको पिंजरे में नहीं जाना है। आजा 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 मेरा बेटा, आजा, जा अपने घर में जा, मैं बाद में आऊँगी। चल अंदर बिठा दो तो सेफ रहता है, नहीं तो डर लगता है कि मैं छोड़ के जाऊँ, कभी कोई चोट वगैरह लग जाए तो चलिए स्कूल चल के मिलते हैं। अचार निकालना पड़ेगा।
है आज हम खाना लेकर गए, लेकिन हम दोनों ने ही खाना नहीं खा पाया, ना मैंने और ना जय ने, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ आज हुई थी जिसकी वजह से है ना हमको टाइम ही नहीं मिला। और पता है इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा जलन भरी है ना कि एक जलन के लिए वो सामने वाले इंसान को गिराने के लिए पता है साम दाम दंड भेद सारे भेद अपना लेते हैं कि कैसे भी करके सामने वाले इंसान की इमेज खराब हो। लेकिन मेरा मानना पता है क्या है, अगर हम सत्य हैं, सही हैं और भगवान हमारे साथ है तो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए पूरा किचन मेरा हो चुका है साफ़ सुथरा। 2 रोटियां रखी हैं, वो मुझे गाय को देनी है तो आकर दे दूंगी। पूरा घर भी एकदम मेरा साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन। और जब तक घर साफ़ नहीं होता ना मुझे कहीं जाना भी नहीं अच्छा लगता। झाड़ू पोछा सारे काम हो चुके हैं, कपड़े भी धुल चुके हैं, बस सुखाने रह गए, वो मैं स्कूल से आके सुखाऊंगी। और क्या लेना था मुझे, यस मेरी सैंडल। तो जी बस चल दिए अब अपने स्कूल के लिए। अब मिलेंगे 2-2:30 बजे के बाद, और क्या पता मैं आके वीडियो शूट करूँगी भी या नहीं करूँगी, क्योंकि थक जाती हूँ, फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। और आने के बाद पानी का काम भी देखना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड बाय बाय।